हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का यहाँ पर हम साइंस लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ, ठीक है, जो यही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग का विषय कोड रहेगा साइंस का 112 रहेगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने हिंदी और संस्कृत का किया था, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न पत्र मिला था, ठीक है। वो उसी तरह से ये भी प्रश्न पत्र बिल्कुल आप लोगों को सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं बारी बारी से। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोगों को क्या करना है, 1 से 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को मात्र 25 प्रश्नों का ही आंसर देना है। लेकिन मैं आप सभी को 30 के 30 प्रश्नों का जवाब दूंगा और वो भी सही सही जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, यानी पूछा जा रहा है कि कौन चालक है। कांच दिया गया है, चीनी मिट्टी दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है और अभ्रक दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चालक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि आवेश का ऐसे मात्रक होता है। तो आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम्ब होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? तो ओम होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 का कहाँ पर दिया गया है, तो सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी का इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207 32 इस पर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इससे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर आप लोग को ट्रस्ट कर लेना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। चलिए तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल में, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम होता है। क्या होता है? तो 1 जूल पर कूलम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि धारा मापने का यंत्र कहलाता है। तो धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो कहलाता है आममीटर कहलाता है, ठीक है। आममीटर आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ओरिजिनल पहचानने के लिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ऊपर सितंबर और एक्स लिखा होगा, मतलब 10 लिखा होगा, तो माने ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, देगा कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देगा कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। तो ओम का जो नियम होता है आप लोग सिद्ध किए होंगे, क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और वाटर मार्क के कारण ये कट गया है, ठीक है। तो आप लोग सी मारिएगा, ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है, ठीक है। 1 विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? तो होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें फिलामेंट जो होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है मंथली एग्जाम में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछ देगा तो 100 में 100 आप लोग मार्क आइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है। तो क्या होगा? तो हो जाएगा 746 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि धातुओं के ऑक्साइड समांतर होते हैं, यानी जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो समांतर कैसे होते हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, वो भास्मिक होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं, ठीक है, बेसिक। चलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क पूछा जा रहा है ना, तो देखिए 12 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा बक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा बाबू लोग, सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक में कंजूसी कर देते हैं, ठीक है, तो लाइक वही करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, ठीक है, तत्वों में कौन अधातु है। चलिए तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका 17 का बोल रहे हैं, 13 का क्या हो जाएगा। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2, 8 और 5, ठीक है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंचे, देखिए यहाँ पर ऊंच
विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो बना सकते हैं सहसंयोजन बंध। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देख लेते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन से होगा इस ऑप्शन में? सोडियम दिया गया है, आयरन दिया गया है, जिंक दिया गया है और एल्युमिनियम दिया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सोडियम जो है ना वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है, और सोडियम को क्या किया जाता है? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो चलिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन दिया गया है कि तांबा दिया गया है, लेड दिया गया है, सिल्वर दिया गया है और एल्युमिनियम दिया गया है। तो देखिए जो सिल्वर है ना, चांदी, वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देख लेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है? तो हम देखिए सल्फर, ब्रोमीन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है और आयोडीन दिया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो अधातु होता है, लेकिन वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल पारा की तरह। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सी अधातुई ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है? तो चलिए ऑप्शन में दिया गया है कि ए में दिया गया है कि CO2, बी में दिया गया P2O5 और सी में दिया कि CO और डी में दिया गया कि SO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया गया है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। तो अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव्य होते हैं वो क्या कहलाएंगे? एम दिया गया है कि धातु गम और बी में दिया गया कि गैंग और सी में खनिज और डी में देखिए गालक। तो चलिए 20 के आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? तो गैंग कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का पिता हो जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग लाइक करके नहीं देते हैं, ठीक है, तो आप लोग देते चलिएगा। चलिए दिया गया क्वेश्चन 22 नंबर की प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रणालियों का विकास किसका मत था? टेम देखिए लमार्क, बी में देखिए डामी और सी में दिया गया कि ओपेरिन और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखना हम लोग को। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि कोशिका में अनुवांशिकता पदार्थ हैं, तो क्या हो जाएगा? कोशिका में जो अनुवांशिकता पदार्थ हो क्या होगा? जीन होगा, गुणसूत्र होगा, DNA होगा या फिर हरित लौक होगा। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा DNA, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होता है। तो देखिए स्त्रियों में लिंग गुण जो सूत्र होता है ना वो होता है XX होता है, ठीक है, लेकिन पुरुष में XY होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस, ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो चलिए 26 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा देखिए जीन प्ररूप और जीन टाइप दोनों कहलाएगा, ठीक है, जीनोटाइप और जीन टाइप दोनों कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ए और बी बोथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया गया है कि मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो देखिए जो गेगर जॉन मेडल थे वो सबसे पहला जो पौधा का जो चुनाव किए थे वो मटर का पौधा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया कि द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा डॉबिन ने, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है। अब चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग लाइक कोई कि नहीं कर रहे हैं बा? अरे चलिए यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेडल के एक संकर प्रयोग यानी कि F2PD में जीन प्रारूपी अनुपात क्या है? चलिए 2 है, ध्यान दीजिएगा, 9:3:3:1, ठीक है, ये है F2PD के जीन प्रारूपी अनुपात, यानी कि ऑप्शन सी में हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया है कि एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो कहलाता है क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बाबू अंतः प्रजनन कहलाता है, इनब्रीडिंग कहलाता है। चलिए ऑप्शन हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए
चलिए अब मिलते हैं सब्जेक्टिव में नेक्स्ट वीडियो में। देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव तो आप लोग लाइक कोई कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा वो लोग, ठीक है। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207032720, ठीक है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और जुड़ जाना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।